मस्जिद आलमगीर घोटाला बेगमपेट कमेटी के अरकान, मुकामी लोगों और मुसल्लियों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से वफराजी का तहफ़्फ़ुज़ करने की दरख्वास्त की है। हैदराबाद के माधापुर में घोटाला बेगमपेट के कावेरी हिल्स में वाक़ मस्जिद आलमगीर से मुंसलिक वक्फ अराजी पर नाजायज़ कब्जे किए जा रहे हैं। अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहां तैनात किए गए वक्फ सिक्योरिटी गार्ड्स पर गुज़िश्ता दिनों हमला भी किया गया। लैंड ग्रैबर्स के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो मस्जिद कमेटी के अरकान, मुसल्लियों, वक्फ इंस्पेक्टर्स और वक्फ सिक्योरिटी गार्ड्स को धमका रहे हैं। शेख शरीफ कंटेस्टेड कॉरपोरेटर ने मीडिया को बताया कि ईदगाह आलमगीर की कुल अराजी 90 एकड़ 17 गुंटे है, जिसमें से ज़्यादातर अराजी पर जाली दस्तावेजात की मदद से कब्जा किया जा रहा है। कांग्रेस लीडर ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन की खामोशी पर भी सवाल उठाए हैं और चेयरमैन वक्फ बोर्ड से वहां का दौरा करने, सूरत हाल का जायजा लेने और वक्फ अराजी की हदबंदी के लिए अदालती अहकामात हासिल करने का मुतालबा किया है। शेख शरीफ ने माजी में वक्फ अराजी पर किए गए कब्जों को बर्खास्त करने पर CEO वक्फ बोर्ड का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने बताया कि वक्फ इंस्पेक्टर्स को और वक्फ सिक्योरिटी गार्ड्स को आए दिन डराया धमकाया जा रहा है, उन पर हमला भी किया गया है और वक्फ बोर्ड ने इस सिलसिले में क्या कार्रवाई की है उसको वाज़ेह करना चाहिए। मस्जिद कमेटी के रुकने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद, हुकूमत के मुशीर, वक्फ बोर्ड CEO व दीगर से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इस मामले में मुदाखलत करने और वक्फ अराजी की हिफाजत करने की दरख्वास्त की है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं हूँ शेख शरीफ पटेल, कांग्रेस कॉन्टेस्टेड कारपोरेटर, बोराबंडा उन्नात्री डिवीजन। मेरे भाइयों, दोस्तों, साथियों, सबसे पहले तो मैं पुलिस महकमे का और हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करूंगा। खास करके शुक्रिया अदा तो मैं CM रेवंत रेड्डी साहब का और मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब का, माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब है, और साथ ही साथ फ़हीम कुरैशी साहब टिमरीज के प्रेसिडेंट हैं, उनका, साथ ही साथ वक्फ बोर्ड CEO साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मीडिया पे आने का मकसद ये है कि ये जो दिख रहा है आपको, ईदगाह आलमगीर घोटाला बेगमपेट है, इसकी टोटल अराजी है 90 एकड़ 17 गुंटे, जिसमें से ज्यादातर जमीन इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहे हैं। कहीं से फेक डॉक्यूमेंट्स लाकर ये लोग यहाँ पर कब्जा बैठ रहे। गालिबन 2 से 2.5-3 करोड़ रुपए यहाँ पर कलेक्शन हो रहा, और ये कलेक्शन जो इलीगल फेक डॉक्यूमेंट बना के बिठा रहे लोगों को जा रहा, इसमें कब्जा करके देने में खास करके हमारे मुसलमान भाइयों का चाहत है, जो कि अल्लाह उनको हिदायत दे या तो फिर इससे दरबदर कर दे। देखो भाइयों, मेरे दोस्तों, साथियों, आप लोग जो भी ये कर रहे हैं, इस जमीन को नाजायज किसी और को बिठा के इनको मालिका बना रहे, तुमको हशर में इसका जवाब देना पड़ेगा। तुम्हारी औलाद, तुम्हारी नस्ल तुम्हारे को घर से मार के निकालेंगे। साथ ही साथ मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से भी गुजारिश करता हूँ, वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब, आपको इतना बड़ा ओहदा आज मिला है तो आपकी जिम्मेदारी बनती के ऐसे वक्फ की जितनी भी अराजी है उसकी हिफाजत करना सब में पहले आपका काम बनता, क्योंकि माइनॉरिटी का इदारे का जो भी जिम्मेदारी दी गई आपको दी गई। चेयरमैन साहब, जब मीटिंग हुई, जॉइंट मीटिंग मस्जिद में, उस टाइम पे आप और आपके कुछ प्यादों को बिठा लेके बैठे, आपकी जबान तक नहीं खुली। क्यों? इसकी वजह पूछना चाहता हूं मैं। इसमें सुने में आ रहा आपका भी हाथ है और आपको भी इसमें से हिस्से जा रहे, बल्कि सुने में आ रहा, हम देखे नहीं। तो प्यादों को रख के आप ये कब्जे बढ़ा रहे, बल्कि अवाम का बोलना है। लिहाजा इस बदनामी को हटाना है तो सबसे पहले चेयरमैन साहब, आप यहाँ पर आके जायजा लीजिए। आपकी जो वक्फ बोर्ड काउंसिल है, काउंसिल को बिठाकर वो लोग क्या काम कर रहे, क्या नहीं कर रहे, पूछिए। सबसे पहले जितनी 90 एकड़ 17 गुंटे है, कोर्ट से एक आर्डर या परमिशन लीजिए इसको बाउंड्री करने की। कोर्ट जो भी फैसला करेंगे हम मानेंगे, हम लोग कोर्ट का फैसला सराखों पर, लेकिन जिम्मेदारी हमारी भी बनती और सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती, क्योंकि आप कौम के नौकर है, बड़े जिम्मेदार है। आपकी नौकरी आप सही से नहीं कर रहे, आप सही से नौकरी करें तो किसी की हिम्मत नहीं है यहाँ पर एक साइकिल भी ठहरा कर सके। और CEO साहब का तय दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने 2014 में इसका पूरा तोड़ा थे, 14 या 15 में गालिबन इसका पूरा इंक्रोचमेंट को तोड़ा के जो है ना पूरी जमीन को हिफाजत करे थे। फिर वही CEO साहब है, उनसे मैं उम्मीद करता हूँ अगर चेयरमैन साहब उनको खुल के मौका दिए, वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टरों को भी मौका दिए, जो भी वक्फ बोर्ड के अहदेदार है उनको अगर चेयरमैन साहब खुल के दिए तो वो लोग काम करने तैयार है। वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टरों को यहाँ पर आए दिन डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, उनकी जान की धमकी दी जा रही, 2-3 बार उनपे अटैक भी किया गया। इसके बावजूद वक्फ बोर्ड क्या एक्शन लिया? जो लैंड ग्राबर है, हम रेड हैंड पकड़ के PS के हवाले करें
तो वक्फ बोर्ड इस पे क्या एक्शन लिया, पुलिस वालों से क्या रिपोर्ट लिया, उनके ऊपर एक्शन क्या हुआ, पूछे क्या, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ। चेयरमैन साहब आपके ऊपर बहुत इल्जामात लग रहे हैं, आप इल्जामात से बरी होना है तो इस जमीन की हिफाजत करिए, जब भी कहीं यही होता। और आने वाले दिनों में अगर ये काम तो वक्फ बोर्ड नहीं करेंगे तो हम लोग 1,00,000-1,50,000 लोगों को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ा जलसा करेंगे। उसके बाद जेल भरो आंदोलन की जरूरत पड़ी तो हम कानून के दायरे में रहकर बराबर करेंगे। और ये जमीन को चाहे तो हमारी जान जाने तो हमको धमकियां भी मिल रही है, यहाँ पर हम धमकियों से न डरे, खट्टे मीठे तो हमारे को आखिरी में लालच दिया गया, ऐसे लालच को हम ठोकर में रखते हैं। अल्लाह की रहमत हमारे साथ है, हमको अल्लाह बहुत दिया, हमारा पैसा हमारी बहन की जान बचाने हमारे को काम में नहीं आया, हलाल पैसा, ये हराम पैसा हमारे क्या काम नहीं आता। तो लिहाजा बार बार मैं चेयरमैन साहब आपके ऊपर इल्जाम आने से बार बार आप ही का नाम ले रहा हूँ, लिहाजा आप इस पे एक्शन लिए, वरना तो मुसलमानों को मजबूर होना पड़ेगा। मजबूर होकर धरने पे बैठ गए तो फिर जिम्मेदार वक्फ बोर्ड रहेगा, यही कहते हुए मैं रिसर्च चाहता हूँ। और पुलिस का बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं यहाँ पर, वो लोग इनके पीछे है, बल्कि कुछ ऐसे नाम आ रहे हैं, अब उसमें बोलना भी मुनासिब नहीं चल रहा समझता हूँ, लेकिन फिर भी बोलता हूँ मैं, कुंडल रेड्डी साहब आपका नाम बार बार आ रहा, और हम इतना रोकने के बावजूद लोग बोल रहे हैं लैंड ग्राबर क्या भी कर लो, हमारे पीछे बड़े आते हैं, हम ऐसा जाते ऐसा छूट के आते बोले, और वाकई में लोग छूट के है। लिहाजा आप इन पे खास तवज्जो रख के इनके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेने पे मजबूर करो, करके आपका नाम ये जैसा करो बोल के मैं गुजारिश करता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।